हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जेई मेंस का जो ही बच्चे एग्जामिनेशन दिए हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ में जो बच्चे आइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चे मतलब काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ है कई सारी चीज़ें वीडियोस का लेकर के, वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, उसके लिए परेशान मत हो आप लोग। कट ऑफ्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सब कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होना। अब मैं एक चीज़ मतलब काफ़ी सारे बच्चों जो जेन्युइन डाउट आ रहा है भैया आइसर और नाइसर में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर रहने वाला है कि आइसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और वर्सेस नाइसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो प्लीज़ आप चैनल को थोड़ा सा पहली बात तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी डाउट हो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि जेई मेंस का रिस्पॉन्स शीट और आंसर की रिलीज़ कर दिया जा चुका है। रिस्पॉन्स शीट जिन्होंने डाउनलोड नहीं की जाकर रिस्पॉन्स शीट पहले डाउनलोड कर लो, कि वो 12 से 14 के बीच में आप चैलेंज कर सकते हो। मैंने रिकमेंड किया था कि आप चैलेंज ना करो क्योंकि पैसे आपके फंसते हैं, जो भी हो होता है नहीं वो। 12 से 14 तक आपका वो चैलेंज वाला, अगर आप फिर भी इच्छा हो तो आप कर सकते हो। 14 तारीख के बाद मोस्ट प्रॉब्ली रिस्पॉन्स शीट हट जाएगी, तो जाकर के डाउनलोड याद से ज़रूर कर लीजिएगा। आंसर की आपका आ चुका है, वो भी जाकर देख लेना। उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। अब बढ़ता हूँ आइसर और नाइसर की तरफ। आइसर और नाइसर, आइसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी 7 ब्रांचेस हैं। पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति एंड बहरामपुर, 7 ब्रांचेस हैं। नाइसर सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही है, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नाइसर भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर भी आइसर्स में भी और नाइसर्स में भी क्या कहते हैं कि काइंड ऑफ कि 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल रहता है। ठीक है, आइसर भोपाल में आपका BS इकोनॉमिक्स एंड BS इंजीनियरिंग साइंसेस, ये एक एडवांटेज जाता है आइसर भोपाल में कि आपका यहाँ पे BS इंजीनियरिंग साइंसेस एंड BS इकोनॉमिक साइंसेस अवेलेबल है। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। इस फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप की बात करूँ तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है स्कॉलरशिप में, आइसर भोपाल में आइसर भोपाल कह रहा हूँ, आइसर्स में कोई स्कॉलरशिप नहीं रहती। आइसर में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप रहती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है जो टॉप 1% में आते हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप टॉप 1% में, यानी आपका टॉप 1% मतलब जो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ होता है। अगर उस कट ऑफ को आप फुलफिल कर रहे हो, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो ही आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। पर मंथ 5,000 रुपीज़, और इंटर्नशिप वगैरह के लिए 20,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप, 80,000 मिलता है। नाइसर में क्या होता है, नाइसर में आपको स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जित चाहे फिर आप टॉप 1% में आते हो या ना आते हो, वहाँ पे दैट इज़ नोन एज दिशा स्कॉलरशिप। 5,000 रुपीज़ का पर मंथ का स्टाइपेंड रहता है वहाँ पे। एंड साथ ही साथ में अगर आप इंटर्नशिप वगैरह की करते हो तो 20,000 का स्टाइपेंड वहाँ उसके लिए रहता है। तो टोटल 80,000 रुपीज़, इसको बोलते हैं दिशा स्कॉलरशिप। ये सभी बच्चों को मिलती है, इक्का दुक्का को नहीं। इस आइसर में कुछ ही को मिलती है, लेकिन नाइसर में सबको प्रोवाइड की जाती है। अकेडमिक्स की बात करूँ तो बता ही दिया मैंने, BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम रहता है। आइसर्स में आप कुछ कुछ एक का जो आइसर्स हैं उसमें शायद से आप सेकेंड ईयर में ही अपना सॉरी, आइसर में क्या होता है, आइसर में आपका सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आइसर में। नाइसर में भी आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ, जो भी अगड़म अगड़म होगा सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आइसर में आपको प्री मेजर्स लेने होते हैं। प्री मेजर्स यानी कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेकर के पढ़ना होता है, या फिर किसी किसी आइसर में कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना होता है। ठीक है, नाइसर में क्या होता है, नाइसर में आपको सेकेंड ईयर में ही मेजर मिल जाता है आपका। ठीक है, सेकेंड ईयर में ही आपको मेजर मिल जाता है। थर्ड जो एक काइंड ऑफ मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा होना चाहिए आइसर्स में भी, आइसर में आपको MS थीसिस के लिए 1 साल मिलता है। थर्ड ईयर में आप अपना मेजर डिसाइड करते हो आइसर में।
एंड उसके बाद फोर्थ ईयर, देन फिफ्थ ईयर में आपको एमएस थीसिस लिखनी होती है। लेकिन नाइसर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपको मेजर मिलता है, थर्ड ईयर पढ़ते हो आप, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर आपको 2 ईयर्स मिलते हैं फॉर एमएस थीसिस। अच्छा टाइम मिलता है आपको अपनी थीसिस को इन्हांस करने का, अच्छे से प्रोजेक्ट करने का। तो ये काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि ऐसा आईसीएस में भी होना चाहिए, ठीक है। तो पता नहीं, मेरे लगने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, नाइसर में 2 साल मिलता है आपको काइंड ऑफ की एमएस थीसिस के लिए, आइसर में केवल 1 साल मिलता है। आइसर से आप डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। नाइसर से आप डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू एंड मार्क्स, सीजीपीए क्राइटेरिया। 7 साढ़े 7 के ऊपर आपका सीजीपीए क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल हो बार्क में इंटरव्यू के लिए, तो आप वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। और काफ़ी दोनों कॉलेजेस, मतलब मैं किसी भी कॉलेज को मतलब अगर कोई लोग देख रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी अगर इन केस देख रही है मेरी वीडियो को, तो किसी भी कॉलेज को मतलब लाइक डिमोरलाइज करना कि ये कॉलेज ख़राब है, ये कॉलेज गंदा है, वो एम नहीं है मेरा। एम जो होप सो आप समझ गए होगे, मतलब जो डिफरेंस है वो आपको बता रहा हूँ मैं। एकेडमिक्स मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप्स मैंने बता दिया। आई थिंक ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोनों ही कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करी जाती है, लैब्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब सारी फैसिलिटी आपको दोनों ही इंस्टीट्यूट में, फिर चाहे वो आइसर्स हो या फिर नाइसर हो, दोनों ही इंस्टीट्यूट में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। फैकल्टीज़ की बात करूँ तो दोनों ही कॉलेज में फैकल्टीज़ अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छे फैकल्टीज़ हैं। आपको टॉप 1 इंडिया के नंबर 1 फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं, मतलब वेल काइंड ऑफ बोल सकते हो, अच्छे फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं। इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस करने की बात नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हैं दोनों। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इनको डिफरेंस बनाती हैं, जैसे आपका बार्क हो गया, जो नाइसर से आप डायरेक्ट जा सकते हो, आइसर से आप नहीं जा सकते डायरेक्ट। स्कॉलरशिप हो गया जो डिफरेंस करता है, एकेडमिक्स हो गया जो डिफरेंस करता है, ठीक है। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, मेरे टाइम पे क्या था कि मेरे को नेस्ट के बारे में इतना, मतलब नेक्स्ट के बारे में मेरे को पता था, लेकिन जब तक मैं फॉर्म भरता तब तक उसका डेडलाइन निकल चुका था। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है, अगर उसको स्कॉलरशिप चाहिए या फिर डायरेक्ट बार्क, स्पेशली फॉर अगर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है, किसी का मोटिव है मेरे को बार्क में ही जाना है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आप नाइसर को प्रेफर करो, ठीक है। किसी को इंजीनियरिंग में जा रहा है या फिर इकोनॉमिक्स में जाना है, तो आप आइसर भोपाल को प्रेफर कर सकते हो, कि वही एक इकलौता आइसर है जहाँ पे इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक साइंस अवेलेबल है, बाकी वो किसी आइसर में अवेलेबल नहीं है। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। किसी भी कॉलेज को डिमोरलाइज करना या फिर किसी भी कॉलेज को गंदा बताना, ख़राब बताना मेरा एम नहीं था। एक प्रॉपर जेन्युइन जो डिफरेंस करता है इन दोनों कॉलेजेस को, इनकी NIRF रैंकिंग्स को, इनकी लाइक जो भी इनके रिसर्च को, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ ये वीडियोज़ में। बाय बाय।